नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मेहनगर तहसील अंतर्गत बछवल गांव इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में बना है और मामला भी एक पीसीएस अधिकारी से जुड़ा है। दरअसल इस गांव के रहने वाले आलोक मौर्य की शादी 2010 में वाराणसी जिले के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई थी। 2010 के बाद ज्योति मौर्य ने कठिन परिश्रम कर पहले शिक्षक के पद को प्राप्त किया और 2016 में पीसीएस बन गई। 2016 से लेकर 2022 तक पति पत्नी के संबंध ठीक ठाक थे। 2 बच्चियां भी इस दरमियान पैदा हुई, जिनका पालन पोषण भी अच्छे तरीके से चल रहा था। 2023 में दोनों के बीच विवाद सुर्खियों में बना है, जिसने आलोक मौर्य ने यह आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उनके साथ वैवाहिक जीवन से हटकर वह दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन यापन करना चाहती है और इनका साथ छोड़ देना चाहती है। इस बात को लेकर जब आलोक मौर्य ने विरोध जताया तो उसका जवाब भी ज्योति मौर्य ने अपने तरीके से देते हुए इस पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े कर दिए। इन सब बातों को जानने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज की टीम आलोक मौर्य के गांव बछवल पहुंची, जहां पर खुद उनके पिताजी और गांव के लोगों ने अपने अपने तरीके से चल रहे इस विवाद की निंदा की। उनका कहना है कि ज्योति मौर्य जो भी कदम उठा रही हैं वो गलत है। 2 बच्चे हैं, उनकी जीवन का क्या होगा। आलोक मौर्य और उसके पिता मुरारी मौर्य ने जिस तरह से संसाधन जुटाकर ज्योति को इस पद पर पहुंचाया है, उनका क्या होगा और आने वाले समय में बहुओं को पढ़ाना कितना घातक होगा, ये भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। गाँव की महिलाओं, बहु बेटियों और पुरुषों का कहना है कि ज्योति मौर्य की इस हरकत से निश्चित रूप से महिलाओं को पढ़ाने में परिवार की कई बार सोचेंगे। बहू को आगे बढ़ने का कदम इस कांड के बाद भी कम उठेगा। वही गांव की कुछ बेटियों का कहना है कि ज्योति मौर्य के विवाद से महिलाओं की शिक्षा पर असर तो पड़ा है, लेकिन जरूरत नहीं कि हर महिला पढ़कर ज्योति मौर्य जैसा ही कदम उठाए। गाँव वालों से बातचीत में जब इस बात की पुष्टि की गई कि आखिर विवाह के दरमियान छपे कार्ड में झूठ बोलकर सफाई कर्मी को ग्राम विकास अधिकारी पद पर बताया गया और विवाह कराया गया, तो इसके भी सफाई गांव वालों ने अपने तरीके से दी। उनका कहना है कि गांव में बटे कार्ड पर किसी भी पद का जिक्र नहीं था और जिस कार्ड की चर्चा हो रही है वो कार्ड खुद लड़की वालों ने बांटा था, जिसका उन्हें संज्ञान भी है। कुल मिलाकर इस वक्त जिले का विवाद चर्चाओं में बना है, जिसमें एक पीसीएस बहू होने के बाद उसके द्वारा उठाए गए कदम की चर्चाएं व्याप्त हैं। समस्या मृत्यु ठीक है, बेकार जीवन है। नहीं, आप लोग क्यों होपलेस हो रहे हैं? आपने तो कुछ गलत किया नहीं है। आपने तो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया है और वो गलती उनकी है, तो आप क्यों उसमें गिल्टी फील कर रहे हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने अपने बहू को पीसीएस अधिकारी बनाया। शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं से कंप्लीट कराई थी? कहाँ से? बीए करके आए थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में से तैयारी सब उधर इलाहाबाद से अपने यहाँ से हमने अपने माध्यम से, जैसे लड़का हम लोग मिलकर खुद बयान दिए हैं सर, क्या किया जाए। कितने बच्चे आपके हैं सर? मैं 3। अच्छा, आप किस पद पे रहे, रिटायर हुए? हेड मास्टर है मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल। अच्छा, कब रिटायर हुए? सन 18। तो आप लोग की कब जानकारी हुई? उधर मीडिया के माध्यम से मिली कि कुछ नहीं सर, वो तो सब है, अब कुछ मत कहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहें सर। तो जो घटनाक्रम हुआ है जी, इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई अपनी बहुओं को पढ़ा पाएगा कि नहीं? बिल्कुल हिम्मत छूट गई है। हाँ, हिम्मत छूट गई है। मैं बताया ना आपसे कि मेरी भी बहू पढ़ रही है, एमए कर चुकी है, बीटीसी कर चुकी है, लेकिन हमारी हिम्मत खुद घट गई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें। हिम्मत हमारी घट गई है। ज्योति के बारे में बताएं कि कब उनकी शादी हुई और किस तरह? 2010 में उनकी शादी हुई जी। और शादी होने के बाद वह जब आई तो उन्होंने कहा कि हमारा पढ़ने का इच्छा है, तो आलोक ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुमको जितना हमसे सफरेगा, जितना आगे जाओगी हम तो तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। उन्होंने मेहनत किया, यहाँ तक कि नमक रोटी खा करके बेचारा उनको पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जब एसडीएम बना दिया, बनाने के बाद
कुछ समय के बाद 2 बच्चियां पैदा हुई। तब तक आलोक खराब नहीं थे, आलोक का परिवार खराब नहीं था, माने ज्योति के सास और ससुर खराब नहीं थे, ये उनकी दादी बैठी हुई हैं, तब तक अच्छे थे। अगर तुम पीसीएस कर चुकी हो, यह सोचने की बात है, तो जानते हो कि मेरे पति बहुत छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो पावर था, उसको भी आगे बढ़ा दिए थे। जैसे तुमको कर्ज लेकर के किसी तरह से आगे बढ़ाया, उससे से तुम उसको आगे बढ़ा सकते थे, तुम्हारे पास तो पावर था। तो इस घटना से पूरा आपका गांव समझिए बिल्कुल दहल चुका है। हाँ, इतना कष्टमय है कि यह समझ लीजिए कि मृत्यु अच्छी है, लेकिन बार बार ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही है। पूरा देश जान गया। अरे तुमको खुद सोचना चाहिए कि मैं एक शिक्षित, आज शिक्षक वर्ग के लोग, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, जब ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं तो अशिक्षितों की क्या ले जाएगी? आप बोलिए ना, अशिक्षित लोग अगर कर रहे हैं तो उन पर आप कौन सा सुधार लाएंगे? तो आप भी अपनी बहू को आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारी हिम्मत घट गई है। हाँ, एकदम बिल्कुल साफ शब्द में कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत घट गई है। इस घटना ने पूरा मतलब पूरा झकझोर दिया है इस घटना। आपके जो गांव के आलोक मौर्य हैं, उनकी पत्नी जो एसडीएम थी, तो जो घटनाक्रम हुआ है उससे कितना मतलब महिलाओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है? जैसे आप लोग भी पत्नियों को आगे पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, कुछ ठेस लगी होगी? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हाँ, जैसे आगे के भविष्य के लिए तो समस्या है ही है। समस्या है। हाँ जी। तो आप लोग घटना से शॉक्ड हो गए हैं? हाँ एकदम जी, पूरा शॉक्ड हो गांव गए। एकदम से शॉक्ड हो गए। जो कि जिस तरह से उन्होंने आलोक जी ने मेहनत किया और पढ़ाया, एसडीएम बनाया, जी, तो जी। एक सबक हो गया है आप लोगों के लिए, क्या करें? हाँ, वो तो हो ही गया है, सबक हो ही गया है। ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी मतलब आगे नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि वो कर दें कि नहीं सब एक ही डिपार्टमेंट का हो जाए, एक गलती किया भी तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो डर- समझदार है, डर हो गई है, लेकिन हाँ। जो ज्योति और आलोक जी वाला कांड हुआ, तो क्या लगता है इससे क्या महिलाओं की शिक्षा प्रभाव पड़ेगा? लोग अपने घर की बहुओं को पढ़ाने में पीछे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है। जिसको अपने फैमिली वालों पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो तो पढ़ाएगा ही, और जिसको नहीं होगा वो नहीं पढ़ाएगा। बस जाहिर सी बात। लेकिन ये तो झटका तो लगा लोगों को। बिल्कुल झटका लगा ही है। और बाकी जो लड़कियां पढ़ रही थी, जाके एसडीएम की तैयारी कर रही थी, उनको मतलब उनके घर वाले बुलाएं कि नहीं पढ़ना है, तुमको भी वही करना होगा, तो तुम नहीं करोगी वो सब, बस बुला लिए घर पे डायरेक्ट। तो ये जो हुआ है कांड, इससे पूरे गांव में आपको लोग किस नज़र से देखती हैं? जैसे पूरा देश में चर्चा ऐसी की हो गई है। बिल्कुल है, वायरल चल रही है ना इस टाइम वो। तो क्या किसको क्या महसूस देखें करती हैं आप लोग? हम? देखिए, हमको तो कुछ नहीं महसूस करना है भाई, जो किए हैं उनको महसूस करना है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? जो किए हैं अपना वो समझेंगी, हम लोग को थोड़े ना उसमें कुछ कहना है। ठीक। अच्छा, ये बताइए, जो ज्योति और आलोक वाला कांड हुआ है, इससे महिलाओं की शिक्षा पर कितना प्रभाव गांव के पड़ेगा? बहुत मेहरारू पे अथुआ हो गल, रुकावट हो गई, सब मेहरारू अब बेकार हो गई। नहीं केहू की हिम्मत ना करी पढ़ावे लिखावा का। नहीं, एक तालाब में एक की मछली गंदा करती है, सब मछली नहीं गंदा करती है। तो लेकिन इस घटना के बाद सबको सबक मिल गया। हाँ, सबको सबक हर औरत के मिल गया अब। हर जमाने की आदमी लोग अब डरते हो हर औरत से ना। तो गांव में क्या चर्चाएं हैं? यही चर्चा है चारों कि तरफ। हाँ कि अब नहीं, अब स्टीम हो के जब ऐसे कह देनी तो नहीं पढ़ा का करी है। अब पढ़ी हैं ना पढ़ी हैं, अपने न बहू के केहू पढ़ावे चाहिए, न बेटी के पढ़ावे चाहिए। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।